Rahim, dear students, today we will start our new chapter, Sense and Perception. And our today's lecture is Structure and Function of the Human Eye. Dear students, अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस अता की हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को फील कर सकें और उसके मुताबिक रेस्पॉन्ड कर सकें। ये 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं और उन सेंसेस को रिसीव करने के लिए कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं। 5 सेंसेस हैं विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और आप सब जानते हैं कि विजन के लिए सेंस ऑर्गन है आई। Dear students, the perception of everything you respond to in the environment is made possible by sensory systems. Specialized neurons called sensory receptors detect sensory stimuli and then convert the stimuli to electrical signals in the form of nerve impulses that can be interpreted by the brain. Although sensory receptors are located throughout the body, they are almost concentrated in the sense organs, the eye, ears, nose, mouth and skin. सेंस ऑर्गन्स सेंसरी रिसेप्टर्स की मदद से इंफॉर्मेशन मौसूल करते हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स इनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। ये रिसेप्टर्स कितनी किस्म के हैं और इनके लिए स्टिमुलाई कौन कौन से हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहले हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ये टेम्परेचर चेंज को फील करते हैं और स्किन और हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। पेन रिसेप्टर्स टिश्यू डैमेज को फील करते हैं। ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एक्सेप्ट द ब्रेन, ये यहाँ पाए जाते हैं। गोया ब्रेन में अगर किसी किस्म का टिश्यू डैमेज हो रहा है तो उसका पेन हमें फील नहीं होगा। थर्ड है मैकेनो रिसेप्टर्स। ये मूवमेंट, प्रेशर और टेंशन को फील करते हैं और स्किन, ईयर्स और मसल्स में फैले हुए हैं। फोटो रिसेप्टर्स लाइट को फील करते हैं, आइज़ में फैले हुए हैं और आइज़ से ये मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स को फील करते हैं और ये भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। टंग और नोज़ में ये डिस्पर्स्ड हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब रेड कलर में, पेराइटल ब्लू में और ऑक्सीपिटल ग्रीन में। साइड व्यू में अगर आप देखें तो आपको इनके मुख्तलिफ फंक्शंस दिखाई देंगे। फ्रंटल लोब में मोटर फंक्शन सर अंजाम दिए जाते हैं और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस भी हमारा फ्रंटल ब्रेन ही सर अंजाम देता है। स्पीच, स्मेल, ये हमारे फ्रंटल ब्रेन के कंट्रोल में है, जबकि सेंसरी फंक्शंस पेराइटल लोब का कंट्रोल करती है। इसमें टेस्ट और हेयरिंग के सेंसेस यहाँ मौसूल होते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पर विजन का एहसास होता है, यानी जो कुछ हम अपनी आँख से देख रहे हैं उसका विजन हमें इस ऑक्सीपिटल लोब में दिखाई देता है और हम फील करते हैं कि कोई चीज़ देख रहे हैं। 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स में से अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई इज़ विंडो टू वर्ल्ड। हम जो कुछ दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जो कुछ हम अपने माहौल के बारे में जानते हैं, उसका 80% इंफॉर्मेशन हमारी आइज़ के ज़रिए हम तक पहुंचता है। बाय आवर आइज़ वी कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। और आप हैरान होंगे कि हमारी आँख 576 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन देती है। आप रेजोल्यूशन के बारे में जानते ही होंगे, जितने डिजिटल कैमराज हैं वो मुख्तलिफ मेगापिक्सल के होते हैं। मेगापिक्सल मीन कितने बड़े पिक्सल्स वहाँ हमें नज़र आ रहे हैं और उनसे मिलकर इमेज बनता है।
पिक्सल को यूँ समझ लें कि ये किसी भी इमेज का बुनियादी यूनिट है और इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल का इमेज बनाती है। आई मसल्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मसल्स ऑफ ह्यूमन आई। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको ह्यूमन आई की अनाटमी नज़र आ रही है। इसमें आई के मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ लेबल किए गए हैं। इनकी अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 3 मेजर पार्ट्स डिस्कस करेंगे, स्क्लेरा, कोराइड एंड रेटिना। व्हाट इज स्क्लेरा? डियर स्टूडेंट्स, स्क्लेरा इज द आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर which supports and protects the eye. It is composed of fibrous connective tissues. In the front, it bulges and forms transparent cornea. यानी सामने की तरफ ये उभरा हुआ है और ट्रांसपेरेंट पार्ट बनाता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है, by which light enters the eye. यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बाहर की आउटर कवरिंग जो है ये स्क्लेरा है और ये फ्रंट हिस्से में आगे को उभरी हुई है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। नेक्स्ट पार्ट है कोरॉइड, मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई विद मैनी ब्लड वेसल्स विच फीड्स द आई। ये आँख का दरमियानी लेयर है और इसमें तमाम ब्लड वेसल्स हैं जो आई तक ब्लड पहुँचाती हैं। At the front of the eye, choroid layer forms the muscular structure called iris. Iris क्या है? Iris एक गोल और colored part है हमारी आई का। iris के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा सुराख है, that is called pupil, जिसे हम आँख की पुतली कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी आइज़ का कलर हमारे आँख में मौजूद इसी iris की वजह से है। iris में एक पिगमेंट होता है जिससे हमारी आँखों की रंगत वाज़े होती है। ह्यूमन आई के 40 कलर्स जो हैं वो अब तक डायग्नोज हो चुके हैं, यानी कम व बेश 40 के करीब आँखों की रंगत है। मुख्तलिफ रंग की आँखें दरअसल आइरस में मौजूद पिगमेंट की वजह से होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइरस मस्कुलर स्ट्रक्चर रखती है और इन मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से साइज़ ऑफ प्यूपल छोटा या बड़ा होता है। अगर रोशनी बहुत तेज़ पड़ रही हो आँखों पर तो ये सिकुड़ जाता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे आँखों में रोशनी बहुत कम दाखिल होती है। प्यूपल हमारा बारीक हो जाता है, तंग हो जाता है और अंधेरे में हमारा प्यूपल वाइडन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर दाखिल हो और हम देखने के काबिल हो सकें। साइज ऑफ द प्यूपल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से। स्लाइड में आपको आइरस, प्यूपल और कोराइड क्लियर तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट नर्वस लेयर ऑफ द आई विच कंटेन्स मैनी फोटो रिसेप्टर सेल्स। अजीज़ तलबा, हम जो कुछ देखने के काबिल हैं दरअसल रेटिना की वजह से हैं। अगर रेटिना पर इमेज सही बन सकता है, फ़ोटो रिसेप्टर्स उनको वसूल करते हैं और हमारा ब्रेन परसेप्ट करता है विजन को। तो रेटिना सबसे अंदरूनी हिस्सा है आँख का और यहाँ नर्वस टिश्यू मौजूद हैं और फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। रेटिना में 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, एक हैं रॉड्स और दूसरे हैं कोन्स। ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देते हैं, यानी आँख में जो रोशनी दाखिल हो रही है फोटो रिसेप्टर्स पर पड़ती है, इन्हीं रॉड्स और कोन्स पर, और फोटो रिसेप्टर्स इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील कर देते हैं जिन्हें ब्रेन इंटरप्रेट करता है। एट द रियर ऑफ द आई द रेटिना इज अटैच टू द ऑप्टिकल नर्व, यानी फोटो रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं ऑप्टिकल नर्व्स के साथ और ये उस सिग्नल को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बन रहा है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में ऑप्टिक नर्व से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इस डायग्राम में आपको ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है और रेटिना का अंदरूनी हिस्सा, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व क्लियर हैं। इस डायग्राम में आपको कोन्स और रॉड्स वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। पर्पल कलर में कोन्स हैं और ये पर्पल कलर के पीछे जो एलोंगेशंस हैं दे आर कॉल्ड रॉड्स। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कोन्स और रॉड्स जो हैं ये फोटो रिसेप्टर्स बनाते हैं और फोटो रिसेप्टर ही असल में लाइट को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में तब्दील करता है। रॉड्स आर सेंसिटिव फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन एंड बेस्ट फंक्शन इन डिम लाइट। गोया
तारीकी में या बहुत कम रोशनी में हमारी विजन में रॉड्स मददगार हैं। ये ब्लैक एंड वाइट विजन में बहुत ज़्यादा मुआविन हैं, जबकि कोन्स जो हैं वो कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ब्राइट लाइट में ये बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर काम सर अंजाम देते हैं। तो इससे आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि इंसान तारीकी में बहुत कम देख सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट विजन के रॉड्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। और बाकी एनिमल्स जो हैं, जो ख़ास तौर पर जो नॉकटर्नल एनिमल्स हैं जैसे कि कैट्स, उनमें रॉड्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इस वजह से वो तारीकी में देख सकते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग्स में रॉड्स की तादाद कोन्स की निस्बत कम है। ह्यूमन आइज कंटेन अबाउट 120 मिलियन रॉड्स एंड 6 to 7 मिलियन कोन्स। स्टूडेंट्स, रेटिना के स्ट्रक्चर की तरफ हम वापस आते हैं। इसमें दो मेजर पार्ट्स हैं। फोविया, दैट इज़ कॉल्ड मैक्यूला, सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड, यानी ये वो जगह है जहां हमारी विजन सही तौर पर मैसेज लेकर आती है और ब्रेन तक जाती है। गोया विजुअल फील्ड फोविया कहलाता है। इसमें कोन्स हैं और ये हाई अमाउंट में होते हैं। जबकि ब्लाइंड स्पॉट होता है एक, ऑप्टिक डिस्क भी उसे कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट इज़ द प्लेस वियर ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट द आई एंड देयर आर नो फोटो रिसेप्टर सेल्स इन दैट पॉइंट। आप यूँ समझ सकते हैं, जहाँ ऑप्टिक नर्व रेटिना के साथ जुड़ती है उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिए कि ब्लाइंड स्पॉट पर किसी किस्म का इमेज नहीं बनता, क्योंकि यहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते। ह्यूमन आई के कुछ और स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। दो बड़े हिस्से हमारी आँख में मौजूद हैं। वन इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर एंड द अदर इज़ कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर नाम से जाहिर है, इसमें 98% वाटर भरा हुआ होता है। ये कैविटी है कार्निया और लेंस के दरमियान में। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया वगैरह को हमारी आँख में दाखिल होने से रोकता है, ये प्रोटेक्ट करता है और हमारी आँख में किसी किस्म के जर्म्स को दाखिल होने से रोकता है। जबकि विट्रस ह्यूमर क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट जेल होता है। ये लेंस और रेटिना के दरमियान कैविटी में भरा हुआ होता है और इसी से हमारी आई बॉल जो है वो एक ख़ास गोल शेप रखती है। गोया विट्रस ह्यूमर की वजह से ही हमारी आँखों को शेप मिलती है। लेंस लोकेटेड जस्ट आफ्टर द प्यूपल, यानी जहाँ से रोशनी हमारी आँख में दाखिल होती है वहाँ प्यूपल के बिल्कुल पीछे ही लेंस लगा हुआ है। लेंस बाय चेंजिंग इट्स शेप हेल्प इन द फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन द रेटिना, यानी हमारे रेटिना पर लाइट को फोकस करने के लिए लेंस बहुत ही अहम काम सर अंजाम देता है। लेंस सिकुड़ता और फैलता है और इस तरह रेटिना पर लाइट को फोकस करने में मदद मिलती है। दूसरे हैं सीलियरी बॉडीज़, सर्कुलर टिश्यूज़ हैं ये, कनेक्टेड टू द लेंस। लेंस इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी शेप बरकरार रखे हुए है। सीलियर बॉडी में ख़ास तौर पर सीलियरी मसल्स होते हैं जो कि लेंस की शेप को चेंज करने में मदद देते हैं। इस डायग्राम में आपको वाज़े तौर पर लेंस की पोजीशन और किस तरह ये आयरस के साथ मसल्स के ज़रिए जुड़े हुए हैं, सीलियरी बॉडीज़ इसको अटैच करने में मदद देती हैं, वाज़े हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई भी हम देखेंगे। सबसे पहले है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है और आईलिड्स के अंदर वाली मेम्ब्रेन है, यानी हमारी आईलिड्स जो हैं वो उसके अंदर वाली कवरिंग कंजंक्टिवा कहलाती है। इसे आप यूँ समझ लें, हमारी आँख के अंदर जो सफ़ेद हिस्सा है ये कंजंक्टिवा है। इसका काम क्या है? ये आइज़ को लुब्रिकेट करने में मदद देता है। हमारी आँख में कुछ टीयर ग्लैंड्स होते हैं और म्यूकस खारिज होता है जो आँख को नमदार रखते हैं, गीला रखते हैं और इसकी वजह से ये माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट रहती है। तो ये आई लिड्स के अंदर वाला हिस्सा जो स्क्लेरा के सबसे ऊपर की एक कवरिंग है, दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्टिवा। नेक्स्ट है आईब्रोज। आईब्रोज से आप अच्छी तरह वाकिफ़ ही हैं। ये बारीक से डेलिकेट हेयर हैं जो हमारी आँख के ऊपर की तरफ लगे होते हैं हमारे स्किन के साथ। इनका फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट स्वेट, वाटर एंड डेब्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द आई, यानी हमारा जो पसीना है, कोई
कीचड़ है, कोई गर्द मिट्टी है, बराह रास्त आँखों में दाखिल होने से ये रोकती हैं। ये हेयर्स हैं और ये मिट्टी वगैरह को, पानी को और पसीने को आँख में दाखिल होने से रोकते हैं। और इनका सबसे अहम फंक्शन है फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेट करना। आपने देखा होगा हम गुस्से की हालत में आँख भवें कैसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं और इशारे करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो गोया ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन में और फेशियल एक्सप्रेशन में। आई लीड्स, जिन्हें हम पपोटे कहते हैं, थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आई। और ये आई ब्लिंकिंग में मदद देते हैं। वी ब्लिंक 10 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम 10 बार अपनी आंखें झपकाते हैं। और इनके ऊपर लगे हुए हैं बारीक बारीक हेयर्स जो आई लैशेज कहलाती हैं, पलकें। हेयर्स दैट ग्रो एट द एज ऑफ द आईलिड, दे प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डेब्री एंड प्रोवाइड ए वार्निंग दैट एन ऑब्जेक्ट सच एज एन इंसेक्ट और डस्ट माइट इज नियर द आई, विच देन क्लोजेज रिफ्लेक्सिवली। हमारी पलकों पर जूं ही कोई डस्ट माइट या कोई इंसेक्ट आता है तो ये फ़ौरन ही मैसेज हमारी स्किन के ज़रिए पहुंचता है और उससे वार्निंग मिल जाती है और ब्रेन जो है वो हमारे मसल्स को कंट्रैक्ट कराता है, जिससे हम आंखों को झपका लेते हैं और उस चीज़ को आंख में दाखिल होने से रोक लेते हैं। ये सारा काम रिफ्लेक्सिवली होता है, इनवॉलेंटरीली, यानी हम अपनी मर्ज़ी से आंखों के झपकने को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डिफेंस मैकेनिज़्म है और ये आज खुद होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट है लैक्रिमल ग्लैंड्स, जिन्हें हम टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं, आंसुओं के गदूद। पेयर्ड आमंड शेप ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस टीयर, ये बादाम की शक्ल के ग्लैंड हैं और इनसे आंसू पैदा होते हैं। आप सब जानते हैं कि टीयर्स हमारी आइज़ को डैमेज से, डिहाइड्रेशन और माइक्रोब्स से बचाते हैं। यानी अगर ये टीयर ग्लैंड बंद हो जाएं तो हमारी आंखें माइक्रोब्स के अटैक के अंडर आ सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, पानी, आंखें खुश्क हो जाती हैं। हमारी आंखों को नम रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें टीयर ग्लैंड्स अता किए हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको आइज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स, बाहर के स्ट्रक्चर्स और मसल्स दिखाई दे रहे हैं जो हमारे आइज़ की मूवमेंट को, आई बाल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लेटरल रेक्टस मसल है और मीडियल रेक्टस मसल है। ये हमारी आई बाल्स को रोटेट करने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, आइज़ के स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप ज़रा हम मुख्तसरन ये देखेंगे हाउ वी सी, हम देखते कैसे हैं। लाइट एंटरिंग द आई पासेस थ्रू कॉर्निया, lens and then focuses on the retina. Retinal photoreceptor cells transform light into nerve impulse and send them to occipital lobe of cerebrum. मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि ऑक्सीपिटल लोब्स जो हैं ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से को कहते हैं और यहाँ ये मैसेज पहुँचता है। ऑक्सीपिटल लोब्स प्रोसेस द इनकमिंग इंफॉर्मेशन एंड सो वी सी। सीइंग प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि डॉग का इमेज किस तरह हमारे आइज़ से लाइट आइज़ में दाखिल हो रही है और रेटिना पर इसका इमेज बनता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे हाइंड ब्रेन में या हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचाया जाता है और वहाँ हमें परसेप्शन होती है कि हम डॉग को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आइज़ की स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्लियर कर लेने के बाद अगर भी आपको कोई मसला है, कोई आपकी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।